चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के बीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैं आप लोगों को आज आइडेंटिटी यानी पहचान और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और रूल यानी नियम मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। देखिए, कोई आपसे पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है, तो हम बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन यानी हैज बीन और हैव बीन। इसका नियम क्या होता है? नियम, यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो कर्ता एक वचन ही, सी, इट, राम etc के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं तथा कर्ता बहुवचन आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम etc के साथ हैज बीन का और हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा प्रीपोजिशन सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित काल के साथ। अनिश्चित यानी कोई निश्चित यदि फिक्स न हो, समय फिक्स न हो तो अनिश्चित काल के साथ, ठीक है, फॉर तथा निश्चित काल के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तथा मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। चलिए मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है बनाने का जो स्ट्रक्चर यानी बनावट, यानी इसकी जो है बनावट किस रूल से इसको बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 ING प्लस अदर वर्ड। देखिए जो पहला सेंटेंस है, रितिका 2 घंटे से पढ़ रही है। देखिए इसमें रहा है, रही है, रहे हैं दिया है, लेकिन इसमें समय दिया है कि 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रितिका यहाँ करता है और यहाँ पे सब्जेक्ट जो करता है, तो रितिका जो है कर्ता के जगह सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? रितिका लिखेंगे। रितिका अब पढ़ रही है तो पढ़ना का पहले सहायक क्रिया आएगा हैज बीन, हैव बीन, तो इसमें कर्ता एक बचा है तो क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्या लगाएंगे? हैज बीन, ठीक है। अब क्रिया क्या है? पढ़ना, रीड, तो READ रीड हो जाएगा, उसमें ING क्या हो जाएगा? रीडिंग। अब 2 घंटे से तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए रितिका 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस है तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। पहला जो था पहले वाले स्ट्रक्चर से बना, दूसरा जो है अब दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। आप सब लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि जो ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रितिका हैज सहायक क्रिया है तो हैज हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, ठीक है। तो रितिका हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, अब तीसरा जो सेंटेंस है वो तीसरे वाले स्ट्रक्चर से बनेगा, तो इसमें क्या शुरू में आया है? तो सिर्फ सहायक क्रिया शुरू में आएगा, हैज हैव, तो हो जाएगा हैज। क्या हो जाएगा? हैज रितिका बीन, उसके बाद हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। उसके बाद हो जाएगा फॉर, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? हावर्स, ठीक है। चलिए चौथा सेंटेंस देखते हैं हम। चौथा सेंटेंस क्या है? ठीक है, इसमें प्रश्नवाची वाक्य शुरू में आया है लेकिन इसमें निगेटिव है, तो ये बनेगा हैज रितिका, ठीक है, नॉट
क्या आ जाएगा नॉट। तो उसके बाद क्या आ जाएगा बीन। उसके बाद आ जाए क्रिया का पहला रूप रीड, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, फिर उसके बाद 2 घंटे से है तो 2 आवर्स। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं 5वां सेंटेंस, यानी 5वां वाले स्ट्रक्चर से। इसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए उसकी भी अंग्रेजी शुरू में बनेगी वाई। वाई हैज रितिका, वाई हैज रितिका। ठीक है, उसके बाद बीन क्या आ जाएगा बीन। उसके बाद रीडिंग क्या आ जाएगा रीडिंग। उसके बाद फॉर और उसके बाद 2 आवर्स। ठीक है, चलिए हम 6वां वाक्य बनाते हैं। इसमें है रितिका प्रश्नसूचक शब्द के साथ प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है, लेकिन इसके साथ साथ निगेटिव वर्ड भी दिया है। तो प्रश्नसूचक शब्द शुरू में लगाएंगे वाई, उसके बाद हैज, उसके बाद जो है क्या करता क्या है रितिका। रितिका के बाद क्या आ जाएगा निगेटिव वर्ड है नॉट, तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद बीन, फिर उसके बाद क्या है रीड। पहला रूप रीड क्रिया है, उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। देखिए ये आप लोगों का सेंटेंस बन गया बहुत आसानी से। आप लोग जो है इसको जो है आप ध्यान पूर्वक जो है इसको बार बार जो है आप देखें और इसे समझें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो आप मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स जो आप नहीं बना सकते। आप सब लोग बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना लेंगे। आप इसको ध्यान पूर्वक जो है इसे आप समझिए स्ट्रक्चर को, और इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस अपने कॉपियों पे आप लिख के बनाने की आप कोशिश करिए। बिल्कुल आप लोगों को सभी सेंटेंस जो है बनाने आ जाएंगे। और यदि आप लोगों को जो सेंटेंस नहीं समझ में आता है, आप हमारे ठीक है YouTube चैनल पे आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन बटन को दबा के। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों को जो बातें समझ में ना आ रही हो आप लोग हमें कमेंट में भेजें। मैं आप लोगों के समस्याओं का जो है मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि उसका मैं समाधान करूं।